नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई खास अपडेट्स, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो भी फैसला ले रहे हैं उसका सीधा असर पड़ रहा है ऑन द सो कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर विच सीम्स टू बी ब्लोइंग अप। डोनाल्ड ट्रंप कई ऐसे मामलों में इस वक्त जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में उथल पुथल की स्थिति मची हुई है, और इनमें से एक जो बड़ा मुद्दा है वो है ग्रीनलैंड का, जिसे लेकर वो जिद पर अड़े हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। वो ग्रीनलैंड किंगडम ऑफ डेनमार्क से खरीदना चाहते हैं। इस पर एक्सप्लेनर व्लॉग्स मैंने किए हुए हैं, उसकी इतिहास पर बात करते हुए वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। बहरहाल, इसमें ताज़ा अपडेट्स क्या हैं? देखिए, बुधवार को देर रात अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री मौजूद थे, कुछ उनके एम्बेसडर्स मौजूद थे, और साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस एंड अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी कि वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, ये मौजूद थे, ये देखने के लिए कि आखिरकार ग्रीनलैंड को लेकर क्या रेजोल्यूशन निकाला जा सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है कि वो ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं या तो फिर वो सैन्य रूप से भी स्ट्राइक कर सकते हैं, और अगर वो मिलिटरीली इंटरवीन करते हैं तो इसका मतलब है नेटो, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1949 में बनाया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। इसमें नॉर्थ अमेरिकन 2 कंट्रीज हैं और यूरोप के जो हैं बाकी 30 कंट्रीज हैं, और ये लोग साथ आए थे एक कलेक्टिव, एक सुरक्षा, डिफेंस, सैन्य, मिलिट्री पैक्ट के लिए, खास करके सोवियत रशिया के खिलाफ और अपनी कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए। तो नेटो में जो आर्टिकल 5 है उसके तहत कलेक्टिव सिक्योरिटी अग्रीमेंट की गारंटीज हैं कि अगर किसी एक नेटो सदस्य पर कोई हमला करता है, कोई बाहरी ताकत उसमें अग्रेशन दिखाता है, तो दूसरे सदस्य वहां पर अपनी सैन्य टुकड़ियों को भी भेज सकते हैं, मिलिटरीली भी इंटरवीन कर सकते हैं उस सदस्य देश की मदद के लिए। ऐसे में अगर खुद अमेरिका की तरफ से आक्रामक रवैया अपनाया जाता है ग्रीनलैंड पर, जो कि एक स्वायत्त, एक ऑटोनोमस कंट्रोल्ड टेरिटरी है डेनमार्क के तहत, तो फिर निश्चित रूप से ये जो पूरी की पूरी एक यूरोपियन ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, नेटो की अपने आप में जो है धज्जियां उड़ जाएंगी। और इसीलिए इसे बार बार कंडेम कर रहे हैं यूरोप के नेता भी, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो भी शामिल हैं। बहरहाल, इसी बात की जो है याद दिलाई है खुद डेनमार्क के विदेश मंत्री रास्मुसन ने, जब इस मुलाकात में, जब जेडी वैंस और मार्को रूबियो के बाद हुई मुलाकात के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, और उसमें उन्होंने याद दिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप जिस बात को लेकर तमाम जिद पर अड़े हुए हैं, इसको लेकर एक समाधान ढूंढने की जरूर कोशिश की जा रही है। एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप की भी जो है तैयारी चल रही है, उसका गठन किया जा रहा है ताकि वो आगे जाकर जो है कुछ और फॉर्मल रेजोल्यूशंस ढूंढ सके। लेकिन रास्मुसन ने ये जरूर कहा कि अगर डेनमार्क की और ग्रीनलैंड की जो संप्रभुता है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर है, उस पर अगर किसी तरह से कोई हमला होता है तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। रही बात जहां तक आर्कटिक सिक्योरिटी का सवाल है, जिसको एक बड़ी वजह बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अगर वो ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करते हैं तो फिर रूस या चीन जो है उस पर कब्जा कर लेगा। तो इस पर उन्होंने कहा, रास्मुसन ने, कि देखिए पहले से ही नेटो के तहत, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के तहत आता है और डेनमार्क एक नेटो का सदस्य है, तो इसलिए नेटो के तहत ऑलरेडी जो है सिक्योरिटी गारंटीज और प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बातें हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी की हाई रिस्क हैं, उसको सुधारने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसे एक जस्टिफिकेशन देकर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर दिया जाए, ये बिल्कुल जो है बेबुनियाद बातें हैं। रास्मुसन ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। And we are prepared to go further. Therefore, our aim was to find a common understanding on all these points and to launch, if possible, further in-depth work to deliver them. On this basis, we had what I would describe as a frank but also constructive discussion. The discussions focused on how to ensure the long-term security in Greenland. And here our perspectives continue to differ, I must say. The President has made his view clear, and we have a different position. We, the Kingdom of Denmark, continue to believe that also the long-term security of Greenland can be ensured inside the current framework, the 1951 agreement on the defense of Greenland, as well as the NATO treaty. For us,
ideas that would not respect territorial integrity of the Kingdom of Denmark and the right of self-determination of the Greenlandic people are, of course, totally unacceptable. And we therefore still have a fundamental disagreement, but we also agree to disagree. And therefore we will, however, continue to talk. We have decided to form a high-level working group to explore if we can find a common way forward. The group, in our view, should focus on how to address the American security concerns, while at the same time respecting the red lines of the Kingdom of Denmark. देखिए, जहां तक ग्रीनलैंड का सवाल है, ये आर्कटिक क्षेत्र का और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है बहुत बड़ी टेरिटरी, और इसमें बहुत सारे यूरोपियन देश एक साथ दरअसल इंक्लूड हो जा सकते हैं, लेकिन इसमें 80% से ज्यादा दरअसल आइस है, ये फ्रोजन है। और यही वजह है कि भले ही ग्रीनलैंड में बहुत रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स की प्रेजेंस हो, उसे अभी तक ड्रिल नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इज आइंग उस रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स को अपने इस प्लान के तहत, जिसे वो सिक्योरिटी का जो है कहीं ना कहीं चोला पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्रीनलैंड में आपको बता दें, इसकी आबादी महज 56-57 हज़ार के बराबर है, और जिसमें से ओनली 29,000 पीपल वो हैं जो दरअसल एक वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, मैक्सिमम सरकारी नौकरियों में ही एम्प्लॉयड हैं। तो ग्रीनलैंड की जो एक इकोनॉमी का जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट पोर्शन है वो है फिशिंग पर ही वो लोग डिपेंडेंट हैं। और फिशिंग के अलावा अगर आप देखें, ग्रीनलैंड में अगर आपको एक घर से दूसरे घर जाना हो, बेसिकली उसमें पेव्ड रोड्स नहीं है, बहुत छोटे से ही एक पेव्ड रोड्स का क्षेत्र होगा, हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ग्रीनलैंड में कम से कम आपको अगर मेंटेन करना है तो सालाना $1 अरब जो है खर्च करना होगा उसे सिर्फ मेंटेन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा उसे खरीद लिया और जो है मामला रफा दफा हो गया। और ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को लेकर कोपेनहेगन यानी कि डेनमार्क की तरफ से ऑलरेडी काफ़ी कुछ जो है कदम उठाए जा रहे हैं लगातार। वो सालाना लगभग $1.5 अरब जो है खर्च करते हैं, शिप्स हो, ड्रोन्स हो आर्कटिक रीजन में, ताकि रूस और चीन की तरफ से अगर कोई भी एडवर्स कदम उठाया जा रहा है तो उसे थ्वॉट किया जा सके, उससे डील किया जा सके। इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं कोपेनहेगन की तरफ से भी। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी, उनको जब ओवल ऑफिस में पूछा गया कि ये जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है मार्को रूबियो और जेडी वैंस के साथ में, इसे लेकर आप क्या कहेंगे, क्या आप इंटरवीन करेंगे ग्रीनलैंड में, क्या आप मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए हमारे सिक्योरिटी रीजंस के लिए, अगर हम उस पर कब्जा नहीं करते हैं तो रूस और चीन जो है वो उस पर कब्जा कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुना देते हैं। Watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Is that considering military action? Is that still a threat? No executions. Everyone's talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, ma'am. The Foreign Minister of Greenland, she said a while ago in a press conference in an embassy of Denmark that she made very clear in the meeting that happened here in the White House what are their limits. She also said that it was a very respectful meeting. Are those limits going to be respected? Well, we're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. They're going to brief me on the meeting right after this conference. In fact, the sooner I get you out, the faster I'm going to know exactly what happened. But we have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. There's no more than what they can do than Well, we're going to see. I mean, look, we're going to see what happens, but we need it. I'm not the first one. This was talked about by President Truman, and 40 years before President Truman, they were talking about it. They've been talking about this for 100 years. This is not anything so new. A lot of people don't realize that, but this was a hot subject. Probably not as hot as it is now, but it was a hot subject for a long time. We need it for national security, and that includes for Europe. And I spoke with, as you know, Mark, the head of NATO, and he really wants to see something happen. तो देखिए, ग्रीनलैंड एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है और बाद में चलकर जो है राजनीतिक गलियारों में आए और दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने हैं, और अमेरिका के सबसे विवादित अगर हम राष्ट्रपतियों की सूची देखें तो उसमें निश्चित रूप से ट्रंप का नाम बिल्कुल
ऊपर आता है। और ट्रंप की वजह से तमाम जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो इस वक्त बड़ी चिंता में मौजूद हैं। नेटो को लेकर इसके पहले भी अपने पहले टर्म में बहुत कुछ जो है बातें कह चुके थे डोनाल्ड ट्रंप। उनको हमेशा से नाराज़गी थी कि नेटो में अमेरिका ही जो है वो सबसे ज़्यादा वेट पुल कर रहा है सिक्योरिटी अलायंसेज और गारंटीज के लिए, दूसरे नेटो मेंबर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई, ये युद्ध छिड़ा जिसे द वॉर एट यूरोपियन डोर स्टेप के तौर पर हम देखते हैं, इंडिया यही कहता है कि ये यूरोप के डोर स्टेप में एक वॉर है, यूरोप का अफगानिस्तान है। लेकिन तब से यूरोपियन कैपिटल्स ने काफ़ी डिफेंस स्पेंडिंग्स अपनी बढ़ा दी हैं। लेकिन एक लगातार एक कश्मकश की स्थिति है कि क्या नेटो सही में विल इट बी एबल टू सर्वाइव दिस टाइम ऑफ टर्मोइल और नॉट, या नेटो जो है उसमें पूरी तरीके से बिखराव हो जाएगा। हैरी एस ट्रूमन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने 1947 में लगभग एक लंबी स्पीच दी थी और जिसमें जो है यूरोपियन सिक्योरिटी की सबसे पहले बात की थी। वहां पर नींव रखी गई थी इस सिक्योरिटी गारंटी की। और आगे चलकर 1949 में देखा हमने कि नेटो ने इस तरीके से एक फॉर्मल रूप जो है अख्तियार किया। आज की तारीख में यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने को जो है एक बड़ा अग्रेशन मानता है रूस। वो कहता है कि अगर नेटो का सदस्य बन गया यूक्रेन तो जो है हम इसे एक आक्रामक रूप पर देखेंगे। रूस कहता है कि हमें नेटो का एक्सपेंशन नहीं चाहिए ऑन द रशियन बॉर्डर्स। नेटो बार बार हमारे डोर स्टेप्स के नज़दीक आ रहा है और उसे साइट करता है जब रूस ने क्रिमिया को एनेक्स किया था और यूक्रेन पर अटैक किया था। तो जिस नेटो को लेकर अभी तक ज़ेलेंस्की इतने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे कि नेटो है हमारे साथ में, नेटो हमारी मदद करेगा, तमाम ऐसी चीज़ें आ रही थी। अब अगर खुद नेटो के ही अस्तित्व पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, दुनिया के सुपर पावर देश की वजह से, जो देश दरअसल वॉज एट द हेल्म ऑफ द वेरी फाउंडेशन ऑफ नेटो, उनकी बयानों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से अगर उस पर तलवार लटक रही है तो आप सोचिए कि जो दूसरे सिक्योरिटी अलायंसेस हैं उन पर भी हम आगे बात करेंगे, वो तो लिटरली जो हैं अब बैक बर्नर पर चले गए हैं। जिनमें कि क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग की भी अगर हम बात करें, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल हैं, उसे एक बहुत बड़े तौर से प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि दिस इज़ अ काउंटरवेट टू चाइना इन द इंडो पैसिफिक। क्वाड पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी जो है अब धीमी गति से बातें हो रही हैं। तो ये एक सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन है। डोनाल्ड ट्रंप इस हाई लेवल कमेटी की बात को आखिर कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या सुनेंगे या नहीं, और क्या वो सही में जिस तरह से वेनेजुएला को उन्होंने अटैक कर दिया, मादुरो को किडनैप कर दिया, कहीं वैसे ही एक अग्रेसिव रुख तो नहीं अपनाएंगे ग्रीनलैंड की ओर। इसे लेकर डेनमार्क के साथ साथ जो हैं पूरे के पूरे यूरोपियन कैपिटल्स भी चिंतित हैं। और डेनमार्क इस वक्त जो है इनफैक्ट बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ा रहा है ग्रीनलैंड के आसपास, जहां पर ऑलरेडी अमेरिकन एयर बेसेस हैं। तो आप सोचिए कितनी बुरी हालत है कि एक तो परिवार में झगड़ा होता है, वो सही है, ठीक है, हर परिवार में झगड़े होते हैं, हर परिवार में ज़रूरी नहीं है कि माता पिता बच्चे सब जो हैं एक तरीके से एक राय माने और सेम पेज पर हो। लेकिन जब इस तरीके से तलवारें निकल जाती हैं एक दूसरे के खिलाफ तो उसका असर पूरी दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पर पड़ता हुआ नजर आता है। तो आप ऐसे फॉरेन पॉलिसी ब्लॉग्स और एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने ब्लॉग्स को भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हमारे जुड़ने के लिए शुक्रिया हमारे साथ। नमस्कार, आदाब।